ओके, जय टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर एफएसबी क्या है, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड क्या है। पहली चीज़ जिससे पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था, कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के सिलेक्शन के लिए दो स्टेजेस होती हैं। पहला होता है पीएसबी, जिससे आपको इक्विवेलेंट माना जाता है पीपीडीटी और ओआईआर टेस्ट के, मतलब हमारा स्क्रीनिंग पार्ट जो नॉर्मल एसएसबी या एफएसबी में होता है, उसी तरीके से यहाँ पे पीएसबी होता है। आज हम डेडिकेटली बात करेंगे एफएसबी का, जो स्टेज 2 है फॉर द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड। So what is FSB, what is the importance of SSB in the due process of selection, and how FSB is different from the SSB, और what are the things that are going to be assessed in the FSB, इन सारी चीज़ों पे हम करेंगे बात। Now let's discuss कि FSB इंटरव्यूज़ के D1 पे क्या होता है। तो D1 होता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जैसा आपका नॉर्मल SSB में होता है। D1 पे होगा आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें टोटल होंगे 4 टेस्ट, जिसको कहेंगे TAT, WAT, SRT एंड ST, मतलब थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, दूसरा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तीसरा है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, और चौथा है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ओके, अब एक एक करके देखते हैं होगा क्या। TAT में बेसिकली आपके पास 12 पिक्चर्स आएंगी। ईच पिक्चर विल रेस्ट ऑन योर स्क्रीन ओनली फॉर 30 सेकेंड, देन आफ्टर इट विल गेट वेनिश फ्रॉम योर स्क्रीन. Now you will be provided with 4 minutes in order to write a imaginary story on the basis of the perception of the picture that had been shown to you. Once 4 मिनट खत्म होगा, जैसे ही आपका दूसरा पिक्चर पॉपअप करके आएगा एक बजर साउंड के साथ। फिर से वो पिक्चर 30 सेकंड तक ही के लिए ही स्क्रीन पे रहेगा, और फिर आपको 30 सेकंड बाद 4 मिनट मिलेंगे लगभग उस पर कहानी लिखने के लिए। ये क्रम लगातार चलता रह जाएगा आपके 11th पिक्चर तक। 12th पिक्चर पे फिर से बजर बजेगा। इस बार पे आप जब सर उठा के स्क्रीन की तरफ देखोगे बट कुछ दिखेगा नहीं, दैट इज द ब्लैंक पिक्चर, मीन्स पूरी स्क्रीन ब्लैंक रहेगी, ब्लैक कलर की रहेगी। नाउ हियर यू हैव टू इमेजिन अ पिक्चर इन योर माइंड। आपने खुद से सोचना है कि एक पिक्चर क्या हो सकता है, और फिर उस पर एक स्टोरी लिखनी है। ये है 12th पिक्चर। इस तरीके से आपका TAT पूरा खत्म होगा। You will be shown 11+1 slides for the next 30 minutes, with the last slides being empty. Each slide is shown for 30 seconds only. After each slides, you will be getting 4 minutes to compose a short story. This will continue till the last slide, which is the empty slide. Okay. Now let's discuss कि WAT में क्या होता है। Basically इसमें आपको 60 words पे sentences लिखने हैं, और each word will flash on your screen only for 15 seconds. अब हर एक वर्ड 15 सेकेंड आ रहा है, टोटल वर्ड 60 हैं, तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लगभग 15 मिनट का ये टेस्ट होने वाला है। लगातार ब्लिंक होता रहेगा एक बजर साउंड के साथ आपका वर्ड्स हर 15 सेकेंड पे। उस 15 सेकेंड में यू हैव टू सी दैट वर्ड, थिंक अबाउट अ सेंटेंस एंड हैव टू राइट दैट सेंटेंस इन योर साइक डोजियर। यहीं पे क्लियर कर दूं, साइक डोजियर क्या है। एक बुकलेट टाइप का मिलेगा आपको, जिसमें लगभग 20-22 पेज होने वाले हैं, जिसमें आपको 12 स्टोरीज TAT की, 60 वर्ड्स WAT की, 60 सिचुएशन आपके SRT की, और 5 पैराग्राफ आपके ST की लिखनी होगी। तो वो इतना मोटा 20 से 22 पेज का वो एक बुकलेट होने वाला है, जो आपको दिखा दिया जाएगा। The purpose of this test is to assess your personality. The psychologist compare your responses with your personal background, that is the society you come from, and see if you have officer-like qualities. मतलब क्या है WAT TAT के कराने का, और ये किस बेसिस पे चेक होगा? इसका बेसिस होगा आपका PIQ फॉर्म, जिसको कहते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। उसी के बेस पे आपके सोसाइटी से, आपके बैकग्राउंड से रिलेट कराते हुए ये देखा जाएगा कि आपके अंदर वो सारे OLQs हैं जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उन 12 पिक्चर्स से, उन 60 वर्ड्स से। ओके, then your next task is SRT, situation reaction test. Again you will be provided with 60 situations. तो situations कहाँ आएंगे सर? situations के लिए एक अलग से बुकलेट दिया जाएगा, उस बुकलेट में टोटल 60 सिचुएशन होगा। इस बार कोई टाइम बाउंड नहीं किया जाएगा, इस बार सीधे आपको 30 मिनट्स का टाइम दे दिया जाएगा कि आपके पास 30 मिनट्स हैं, जितना कर सकते हो कर ले जाओ। तो फिर सर 30 मिनट 60 सिचुएशन हो पाएगा? करने के लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स को अपनाना होगा, जो कि हम डिटेल क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं डिटेल में जाऊं कि करना क्या है। सिंपली अभी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि करना क्या क्या है, करना कैसे है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल वीडियोज़ में। ओके, तो टोटल 60 सिचुएशन के लिए टाइम मिलेगा लगभग 30 मिनट्स, और आपके रिस्पॉन्सेस आपको साइक डोजियर पे लिखने हैं, दैट्स ऑल। ST में आपको टोटल 5 पॉइंट्स लिखना है। व्हाट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू, व्हाट्स your seniors/your teachers thinks about you. Third, what your parents thinks about you. Fourth, what you think about yourself. And fifth,
व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, बस इन 5 पॉइंट्स पे लिखेंगे। लगभग टाइम मिलेगा आपको 15 मिनट का इसको लिखने के लिए। देन आपका कंप्लीट होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। फिर आपका डे 2 और डे 3 में आपका चलेगा GTO। GTO में टोटल 9 टास्क होते हैं। GTO इज द टेस्ट ऑफ योर 9 टास्क, बैटरी ऑफ 9 टास्क, ठीक है। उसमें सबसे पहला होगा GD, दूसरा है GP, तीसरा है PGT, चौथा है GOR, पांचवा है HGT, छठा है लेक्चरेट, सातवां है कमांड टास्क, आठवां है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और नौवां है फाइनल ग्रुप टास्क। हर एक टास्क का एक अपना पैरामीटर है। हर एक टास्क से आपकी पर्सनालिटी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सर 9 में से एवरेज 5 में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? ना, ऐसा कोई र्यूमर या ऐसा कोई डाउट अपने मन में मत रखिए कि हाँ एवरेज का गेम चल रहा है। आपको हर एक टास्क में अपना बेस्ट देना है। हाँ, शुरुआत के जो 4 टास्क हैं उसको बेसिक टास्क कहा जाता है। उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसी के बेसिस पे आप अगले 4 जो कंफर्मेटी सीरीज के 4 टेस्ट होने वाले हैं उसमें एसेस होंगे। ओके, तो GD, GP और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, देन PGT, देन GOR, देन HGT, देन लेक्चरेट एंड देन इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल और कमांड टास्क एंड फाइनली आपका FGT फाइनल ग्रुप टास्क। इसमें मैंने कुछ देर के लिए इसको पॉज कर दिया, आप लेके पढ़ लेना। बट जब हम क्लास में या फिर किसी डिटेल वीडियो में बात करेंगे कि हर एक टास्क का क्या अर्थ है, क्या सेंस है और उसको कैसे एसेस हो रहे हैं, तो उसमें हम डिटेल में हर एक टास्क को डिस्कस कर रहे होंगे। कैसे करना है, क्यों करना है, इसको करने से क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे हमें। फिर डे 2 या डे 3 में ही आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। उसको पहले ही आपका जैसे ही डे 1 पे जाओगे उधर नोटिस बोर्ड पे चिपका देंगे किस चेस्ट नंबर का इंटरव्यू किस दिन है। उस हिसाब से आपको जाके देना होगा इंटरव्यू बेसिकली 1 से 1.5 घंटे का इंटरव्यू चलने वाला है, जो कि इंटायरली आपके PIQ के बेसिस पे चलेगा। It is the main key that decides your recommendation in the FSB interviews. FSB interview questions and answers play a vital role in the assessment of the candidate. How to face the IO interviewing officer is in the FSB PI, that is personal interview. FSB personal interview is the major concern here. One wrong move can tarnish your image and reduce your chances to get recommendation. ये पहली बार होगा कि आप एक एसेसर से इतने देर तक बैठ के बात करोगे। एक गलत मूव और आपका सारा मेहनत पे पानी फिर सकता है। इसलिए मेरा सजेशन है पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए जितने मौक दे सको दो। इट विल हेल्प यू आउट कि वहाँ पे उन प्रेशर्स को डील कैसे किया जाता है। क्या प्रेशर में आके आप कुछ ऐसा तो नहीं बोल ले जाते हो जो कि नहीं बोलना चाहिए था या फिर जो आप नहीं बोलना चाह रहे थे। ओके, एंड देन फाइनली और कॉन्फ्रेंस जैसा आपका नॉर्मल SSB में होता है। 5वें दिन आपके तीनों ही एसेसर्स IO, GTO और साइकोलॉजिस्ट बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या इस बंदे में, इस कैंडिडेट में ये सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। डाउट्स को क्लियर करने के उनके पास 2-3 मेथड हैं कि वो आपको बुलाएंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में, आपसे 2-4 सवाल पूछेंगे या फिर आपको 2-4 SRTs देंगे या फिर WATs भी दे सकते हैं और उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड और नॉट। That's all from my side for the FSB. For the detailed analysis of each and every task, follow us and till then keep preparing. Jai Hind.